पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि समाकलन निशान साइन 2x बटा में वर्गमूल में साइन की घात 4x प्लस 4 साइन की घात 2x माइनस 2 dx बराबर लोग साइन की घात 2x प्लस 2 प्लस वर्गमूल में साइन की घात 4x प्लस साइन की घात 2x माइनस 2 प्लस सी। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो देखो भाई, हम सबसे पहले बात करेंगे समाकलन का निशान 1/वर्गमूल x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 dx बराबर हमारा होता है लोग मापांक x प्लस वर्गमूल में x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस सी। और हमारा जो साइन की घात एन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा होता है एन साइन की घात एन माइनस 1 एक्स। फिर से हमारा साइन एक्स का होता है वो कोस एक्स होता है। तो अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे, हमारे पास जो बायां पक्ष है उसको हम आई से लिखेंगे। तो हम लिखा मानना आई बराबर समाकलन का निशान साइन 2x बटा में वर्गमूल साइन की घात 4x प्लस 4 साइन की घात 2x माइनस 2 dx। तो देखो यहाँ से आई बराबर समाकलन का निशान साइन 2x बटा में वर्गमूल साइन की घात 4x को हम लिख सकते हैं साइन की घात 2x की घात 2, क्योंकि घात से घात गुणा होगी तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास है प्लस 4 साइन की घात 2x माइनस 2 dx। तो यहाँ से साइन की घात 2x को हम t से प्रतिस्थापित करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ मानना साइन की घात 2x बराबर t। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटा में dx साइन की घात 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा dt बटा में dx। तो देखो इसका सूत्र है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो घात आगे आएगी 2 साइन की घात a कम होगी तो साइन x हो जाएगा, फिर साइन x है वो हमारा कोस x हो जाएगा, dx भाग में बराबर से दूसरी तरफ की गुणा में हो जाएगा, बराबर में हमारे पास आ जाएगा dt। चूंकि हम जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर हमारा पास होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ से ये हमारा जो है सूत्र है वो होगा साइन 2x का, तो dx बराबर है dt। तो अब देखो यहाँ से मान रखेंगे तो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान साइन 2x dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dt बटा में वर्गमूल। अब देखो साइन की घात 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा टी, तो टी की घात 2 प्लस 4t माइनस 2। फिर ऐसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम टी का जो गुणांक 4 है उसके आधे का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग जोड़ देंगे और 2 का वर्ग है वो हम घटा देंगे। तो हमारा एक सूत्र होता है a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। तो हमें जो प्रश्न है उसके अंदर a की घात 2 प्लस 2b प्लस b की घात 2 के रूप में दिया हुआ है, हमें इसे 1 प्लस b की घात 2 के रूप में लिखना है। तो हमारे पास दिए होंगे a की घात 2 प्लस 4t प्लस 2 की घात 2। तो देखो यहाँ से a की जगह t आ जाएगा और b की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान dt बटा में वर्गमूल टी प्लस 2 की घात 2। अब जो शेष पद हमारे पास रह गए उनको लिखेंगे तो वो है -2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है। तो यहाँ से देखो टी प्लस 2 को हम यू से प्रतिस्थापित करेंगे तो मानना टी प्लस 2 बराबर यू। तो इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन है वो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का हमारे पास है अचर पद है तो शून्य हो जाएगा, यू का टी के साथ डी यू बटे डी टी। तो यहाँ से देखो डी टी भाग में बराबर से दूसरी तरफ की गुणा में होगा तो डी टी बराबर हमारे पास आ जाएगा डी यू। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान डी यू बटा में वर्गमूल यू की घात 2 माइनस 2 और -4 है वो -6 होता है, तो -6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 6 की घात 2। तो अब यहाँ से हम मुख्य उदाहरण में जो हमने सूत्र लिखा था उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा देखो लोग मापांक एक्स की जगह हमारे पास है यू है प्लस वर्गमूल में यू की घात 2 माइनस वर्गमूल 6 की घात 2 प्लस सी। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास लोग
मापांक है, जो u का मान था हमने u प्रतिस्थापित किया था, वो t प्लस को 2 को किया, तो यहाँ से देखो t प्लस 2 प्लस वर्गमूल u की जगह आ जाएगा हमारे पास t प्लस 2 की घात 2 माइनस वर्गमूल 6 की घात 2 है, वो हमारा 6 होता है, प्लस c। तो यहाँ से i बराबर हमारे पास आ गया log मापांक। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t प्लस 2 प्लस वर्गमूल में, तो हम a प्लस बी की घात 2 से उस सूत्र को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t की घात 2 प्लस 4t प्लस 4 फिर माइनस 6 प्लस c। तो अब देखो यहाँ से t का मान रखेंगे तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा log मापांक t की जगह हमारे पास था साइन की घात 2x प्लस 2 प्लस वर्गमूल में हमारे पास आ जाएगा साइन की घात 2x की घात 2 प्लस 4 साइन की घात 2x प्लस 4 और माइनस 6, तो माइनस 2 प्लस c। तो देखो यहाँ से ये हमारा दाएं पक्ष के बराबर है और बायां पक्ष हमने आई से लिया था, तो यहाँ से आई। अब देखो हमारा जो बायां पक्ष था उसको हम लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास था समाकलन का निशान साइन 2x dx बटा में वर्गमूल साइन की घात 4x प्लस 4 साइन की घात 2x माइनस 2 बराबर हमारे पास आ गया लोग मापांक साइन की घात 2x प्लस 2 फिर प्लस वर्गमूल में हमारे पास आ गया साइन की घात 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 साइन की घात 2x माइनस 2 प्लस c। और ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।